नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत 4 बजे की शुरुआत भी हम कर रहे हैं बड़ी खबर से। मुंबई से यह खबर आ रही है, अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। इस समय किला कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एनसीबी ने साफ कहा है कि 11 अक्टूबर तक हमें कस्टडी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ ड्रग कंजम्पशन का मामला नहीं है। एनसीबी को ऐसा शक है कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन जो है उसके पास जरूरत से ज्यादा ड्रग्स मिली है। बड़े ड्रग्स गिरोह से वो संपर्क में है। इस बात का संदेह, इस बात का शक सूत्रों के हवाले से बात आई है तो आर्यन के व्हाट्सएप चैट में लेन देन का जिक्र हुआ है, यानी कि वो ड्रग्स खरीदता था, ड्रग्स बेचता था। इस तरह का शक एनसीबी को है और इसीलिए एनसीबी यह चाहती है कि 11 अक्टूबर तक की उसे हिरासत मिले, ताकि अगर ये कस्टडी मिलेगी तो वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से और पूछताछ करके सच्चाई निकलवा सके। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं किला कोर्ट मुंबई। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। एनसीबी दफ्तर से हमारे 2 संवाददाता तंसीम हैदर और अरविंद ओझा हमारे साथ हैं। सबसे पहले पंकज, एनसीबी ने क्या दलीलें रखी हैं और इस बात की कितनी संभावना कि एनसीबी अब कस्टडी लेने में सफल हो जाए? सईद, फिलहाल तो जो आर्ग्यूमेंट्स, जो दलीलें एनसीबी कोर्ट के सामने रख रही हैं वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही हैं और इशारा कर रही हैं कि शायद कुछ मिनटों में जब फैसला आए तो आर्यन खान की और अरबाज की और साथ साथ मुनमुन की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। कल ही एनसीबी ने यह कह दिया था कि अरबाज की और आर्यन की जो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री उन्होंने खंगाली है उससे साफ पता चलता है कि ये ड्रग पेडलर्स के साथ काफ़ी समय से रिश्ते बनाए हुए थे, काफ़ी सालों से ड्रग कंजम्पशन भी था और ये भी शब्द रिमांड कॉपी में यूज किया गया कि रिस्पोंडेंट्स का ड्रग पेडलर्स के साथ एक नेक्सस है। और आज जब इनकी 1 दिन की रिमांड खत्म हुई और इनको कोर्ट के सामने एक बार फिर से पेश किया गया तो आज जो दलीलें एनसीबी ने कोर्ट के सामने रखी हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। एनसीबी ने सबसे पहले कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स के जरिए जो मटेरियल मिला है वो काफी चौंकाने वाला है। काफी पिक्चर्स मिली हैं, जो पिक्चर्स मिली हैं उसमें काफी लिंक्स हैं जो कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की तरफ भी इशारा करते हैं। ये एक मुसीबत की बड़ी वजह बन सकती है। कहा है कि कई कोड नेम से जो यूज किए गए ड्रग प्रोक्योरमेंट के लिए, ये भी कहा कि जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, जो पैसा देके जो ड्रग्स ली गई थी व्हाट्सएप चैट्स के जरिए, वो ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में लगी हैं। कई और सस्पेक्टेड कैरेक्टर्स हैं जो सामने आए हैं जिनकी पहचान और आइडेंटिटी करनी अभी और ज्यादा जरूरी है। इसके लिए भी और ज्यादा उनको रिमांड चाहिए। एनसीबी का कहना है कि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंस के वो उसने कोर्ट के सामने रख दिए हैं। यह भी कहा कि आज सुबह ही उसने कई और लोगों की गिरफ्तारियां करी हैं। इन्वेस्टिगेशन उसकी अभी खत्म नहीं हुई है। यह भी कहा है कि इस केस में और ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं क्योंकि जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं उनके पास से स्मॉल क्वांटिटी नहीं बल्कि अब तो कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स मिल गई है, जिससे ये जो पूरा मामला है ये और ज्यादा गंभीर हो गया है। एनसीबी ये भी कह रहा है कि ये जो अक्यूज्ड हैं, जो सालों से ड्रग्स ले रहे हैं, अगर उनकी रिमांड नहीं दी जाती है तो फिर ये लोग किनके संपर्क में हैं, ड्रग प्रोक्योरमेंट किस तरीके से होता है, क्या इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही थी, उसका पता कैसे लगाया जाएगा और मुंबई और आसपास के इलाकों में जो ड्रग मेनेस चल रहा है आखिर उसका भंडाफोड़ कैसे होगा। जी बिल्कुल पंकज। तंसीम, आपने पंकज की सारी बातें सुनी और इसमें हम ये जोड़ देते हैं कि एनसीबी ने यह भी कहा कि ये तीनों एक गैंग हैं और ये एक रैकेट चल रहा है। क्या अब आपको संभावना नजर आती है तंसीम? जी सईद, सिलसिलेवार देखने की सबसे ज़रूरत यह है कि आज सुबह क्रूज पे दोबारा एनसीबी की टीम गई थी और एनसीबी की टीम बल्कि पूरी वहाँ पे उसमें रेड की। उस रेड के दौरान आज भी एनसीबी की जो टीम है उसको ड्रग्स बरामद हुए हैं। वहाँ से 8 लोगों को डिटेन भी किया गया है। एक मिनी बस में पूरा फोर्स के साथ उनको एनसीबी दफ्तर लाया गया है और उन लोगों से पूछताछ लगातार की जा रही है। ये दूसरी कड़ी है इस पूरे नेटवर्क की जो एनसीबी ने आज सुबह जिस पे रेड
रेड शुरू की और 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। तो ये जैसा कि एसएन प्रधान जो एनसीबी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल भी बातचीत में यही कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन एक दिन का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला इन्वेस्टिगेशन है। इसमें परत दर परत खुलती जाएंगी चीजें और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, जिसके संकेत भी उन्होंने दिए थे। तो अब वही हो रहा है और ये कनेक्शंस एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो व्हाट्सएप चैट से एस्टैब्लिश हो रहे हैं, वो जो कॉल डिटेल्स हैं उससे एस्टैब्लिश हो रहे हैं। यही वजह है कि एनसीबी जो है और रिमांड चाहती है ताकि इनके जितने भी कॉल डिटेल्स हैं, जिन लोगों को और हिरासत में लिया गया है, जो लोग अभी हिरासत में मौजूद हैं, उनसे क्या कनेक्शन थे, उनके आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाए और इस जो नेटवर्क है इसकी अगली कड़ी अगले पायदान पर पहुंचा जाए। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन है, बहुत काफी लंबा चलने वाला इन्वेस्टिगेशन है, इसके संकेत दिए गए थे और यही वजह है कि एनसीबी अभी नहीं चाहती कि आर्यन को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, वो उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड की लगातार मांग कर रही है कोर्ट में। ठीक है तंसीम। पंकज, हम आपके पास आए उससे पहले अरविंद 24 घंटे में इतना कुछ एनसीबी ने हासिल कर लिया है, अब 9 दिन की और अगर वो कस्टडी मांगती है तो संभावना किस बात की मिल सकती है, क्योंकि साक्ष्य क्या कहते हैं आपके अनुभव के हिसाब से? अरविंद जी देखिए, बिल्कुल अनुभव के हिसाब से सईद, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कल कस्टडी मिली है आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की, उसके बाद पूरे देर रात तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड की है, जिस तरह से पूछताछ में जो खुलासा हुआ था उसके आधार पर। उसके बाद कल देर रात अरविंद आपको रोकना पड़ेगा, कोई अपडेट आ गया? पंकज कुछ इशारा कर रहे हैं, पंकज ने कुछ मैसेज किया, बताइए पंकज क्या बताया आपने? देखिए सईद, मैसेज और जो खबरें हैं, दलीलें हैं, हमारे पास लगातार आती जा रही हैं। सतीश मानिश शिंदे जो कि आर्यन खान के वकील हैं, इस वक्त वो दलील दे रहे हैं कि आर्यन खान का इस पूरी कहानी से, इस पूरे प्रकरण से कोई लेन देन ही नहीं है। उनका कहना है क्रूज में जाने के लिए आर्यन खान ने कोई भी पैसे नहीं दिए, वो तो स्पेशल इनवाइटी थे। ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनका कोई ना कोई बात हुई, ना उन्होंने उनसे शिप पे आने के लिए कोई दरख्वास्त या रिक्वेस्ट दी थी, क्योंकि वो स्पेशल इनवाइटी थे, वो खुद अंदर चले गए थे। ये भी कहा गया है कि जो ड्रग्स प्रोक्योरमेंट हुआ है वो आर्यन खान के पास से इन पर्सन नहीं हुआ है, उनके जो दोस्त बताए जा रहे हैं अरबाज मर्चेंट, उनके पास से प्रोक्योरमेंट हुआ है। 6 ग्राम चरस बताई जा रही है जो प्रोक्योर करी गई थी, लेकिन वो आर्यन खान के पास में नहीं थी, वो अरबाज के पास में थी। और ऐसे में ये कहना कि आर्यन खान इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो सतीश मानिश शिंदे अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट के सामने बता रहा है कि अभी तक की उसकी कार्रवाई क्या रही है, इन्वेस्टिगेशन उसकी अभी भी चल रही है। कल भी उसने नवी मुंबई के सबर्बन इलाके बेलापुर से एक ड्रग पेडलर को पकड़ा है, साथ ही साथ फॉरेन नेशनल्स से भी उसने क्वेश्चनिंग करी है, पूछताछ करी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो अभी यही आई है कि व्हाट्सएप चैट्स को जब खंगाला गया है, उसमें अलग अलग कोड नेम्स मिले हैं, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग की बात और बल्क क्वांटिटीज में ड्रग प्रोक्योर करने की बात आई है। और यह भी कहा गया है ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो ड्रग पेडलर्स के साथ यानी पूरे गैंग में काम करते हैं, और इस रैकेट को तोड़ने के लिए आगे की रिमांड यानी आगे की कस्टडी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को तो चाहिए ही चाहिए। आगे की दलील अभी भी चल रही है। सईद, पंकज, आपने एकदम तुरंत जैसे आपको जानकारी मिली सतीश मानिश शिंदे की, वो आपने हमसे शेयर कर दिया, आज तक के दर्शकों को बता दी, पल पल की जानकारी आप दे रहे हैं। अब आपके पास सतीश मानिश शिंदे का बचाव भी है, अब आपके पास एनसीबी के साक्ष्य और तर्क भी हैं। दोनों को देखकर क्या लगता है पंकज? देखिए, फिलहाल तो ये लगता है कि मुसीबतें आर्यन खान के लिए जरूर से जरूर बढ़ने वाली हैं। कल देखिए सईद, हम बात भी कर रहे थे, और जब कोर्ट में आर्यन खान को पेश किया गया था तो उन पे सिर्फ कंजम्पशन का चार्ज लगाया गया था, क्योंकि ज़्यादा एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास थे भी नहीं। हालांकि उसने कोर्ट के सामने ये दलील ज़रूर दी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी चल रही है। ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल मोड पे चली है, और ऐसे में उसको और ज़्यादा वक्त चाहिए। 2 दिन की उसने रिमांड भी मांगी थी आर्यन की, अरबाज की, जो कहा कि दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं, दोनों को टेबल के अक्रॉस बिठा के उनसे बातचीत भी करी थी, रात भर उनसे क्वेश्चनिंग की भी करी गई, और उस क्वेश्चनिंग का नतीजा ये था कि कई इलाकों में मुंबई के रेड भी करी गई, और उस रेड का नतीजा ये हुआ कि
कल सुबह होते होते देश के कई इलाकों में, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, गोवा, बेंगलोर, यहां पर भी रेड चली। इसका कारण सिर्फ यही था कि एनसीबी कहता है कि ये रैकेट अब सिर्फ नेशनल रैकेट नहीं है, ये तो इंटरनेशनल रैकेट है। इसमें सिर्फ यही संभ्रांत परिवारों के बच्चे नहीं जुड़े हैं, इसमें कई बड़े बड़े और लोग शामिल हैं, पूरा गैंग ऑपरेशनल है। एनसीबी ने अपनी दलील देते हुए यह भी कहा कि उसने पिछले एक साल में करीब 100 से ऊपर केसेस रजिस्टर किए हैं, 350 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, 150 करोड़ से ज्यादा की उसने इलीगल जो ड्रग्स हैं उसको सीज भी किया है। करीब 12 ऐसे गैंग हैं जो ऑपरेशनल थे नेशनल और इंटरनेशनल टेरिटरी में, उनका भंडाफोड़ भी किया है। ऐसे में उसने कहा कि उसकी जो कहानी है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो अधूरी है। सुबह हमने देखा कि खुद किस तरीके से समीर वानखेड़े, जो कि जोनल हेड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वो खुद क्रूज लाइनर में गए क्योंकि रात में उनको एक टिप ऑफ और मिल गया था। और वहां जाके हमने देखा ये दिन चढ़ते चढ़ते 8 लोगों को और हेडक्वार्टर्स में एनसीबी लेके आई है। यह भी बताया जा रहा है कि भारी कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स और मिल गई है। उसका आर्यन खान के साथ कितना संबंध है? आर्यन खान क्या क्योंकि सबसे पहले दिन से एनसीबी के अधिकारियों के जहन में जो सवाल थे वो यही थे, क्या आर्यन ने तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करी? क्या वो अरबाज दोनों साथ में मिलके इस पार्टी के रचयिता तो नहीं है? और अगर ऐसा नहीं भी है तो क्या फिर ड्रग प्रोक्योर करने में अरबाज आर्यन का क्या अहम रोल रहा या नहीं? इन्वेस्टिगेशन उसकी अभी भी चल रही है, देखना पड़ेगा। कुछ कंक्लूजन डिराइव करना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल जिरह चली रही है। सतीश मानी शिंदे अपनी तरफ से भी पूरा जोर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि आर्यन ने तो ऑर्गेनाइजर्स से बात ही नहीं करी थी, उनके पास तो स्पेशल इनवाइट ही थी, वो इसलिए चली गए। हमें दिखाइए कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स के साथ कोई फ़ोन पे बात करी है या कोई रिक्वेस्ट डाली है। ड्रग्स तो इन पर्सन उनसे प्रोक्योर हुई नहीं है, उनके बैग को भी खंगाला गया, उसमें भी कोई ड्रग नहीं मिली है। ऐसे में ये कहना कि आर्यन खान का रिश्ता है इस पूरे ड्रग प्रकरण के साथ, वो गलत होगा। अभी जिरह चल ही रही है, देखना पड़ेगा जज दोनों पार्टीज की दलील को सुनकर आखिर क्या फैसला देते हैं। जी, लेकिन पंकज, सतीश मान शिंदे का तो काम है अपने क्लाइंट को बचाना। वो तो एनसीबी जो भी तर्क रखेगी उसे काटने की कोशिश करेंगे, ये उनका काम है। वो उसे बचाने के लिए, आर्यन को बचाने के लिए अदालत गए। लेकिन एनसीबी ने जो साक्ष्य दिए और 24 घंटों में आर्यन खान से जो चैट और ये सब कुछ बरामद किया है, वो कितना आर्यन खान के विरोध में जा सकता है और कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 11 दिन की कस्टडी एनसीबी को मिल सकती है। क्या संभावना? इस सवाल का जवाब हम पंकज चलेंगे बस कुछ ही देर में। इस वक्त बता दें आपको कि किला कोर्ट में सुनवाई चल रही है और एनसीबी ने 11 दिन की और कस्टडी मांगी है। देखते रहिए आज तक। मुंबई के किला कोर्ट में इस समय शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जिरह चल रही है। एनसीबी ने कहा है कि हमें 11 अक्टूबर तक की रिमांड चाहिए, यानी कि 9 दिन की और रिमांड एनसीबी की तरफ से मांगी जा रही है। लेकिन सतीश मान शिंदे, जो कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वकील हैं, वो अपने बचाव में तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आर्यन खान तो वहां पर एक स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर गया था। मान शिंदे ने यह कहा कि आर्यन ने कोई पैसा भी पार्टी में जाने के लिए नहीं दिया। सतीश मान शिंदे इस तरह के कई सारे तर्क रख रहे हैं, लेकिन एनसीबी ये कहती है कि 11 अक्टूबर तक आप हमें कस्टडी दीजिए, क्योंकि अगले 9 दिनों में हम आर्यन खान से और बातें पता करना चाहते हैं। क्योंकि एनसीबी को सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि एनसीबी को काफ़ी सारे सबूत मिले हैं, व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं और इसके अलावा कुछ पिक्चर्स मिले हैं, वीडियोस मिले हैं। और एनसीबी ने साफ तौर पर कहा है कि ये तीनों लोग जिन्हें हमने गिरफ्तार किया था, जिनकी हमें कस्टडी मिली थी, ये पूरा एक गैंग है और ये गैंग के हर तार तक हमें जाना है, इसलिए हमें कस्टडी चाहिए। क्यों पंकज? और कोई जानकारी या एनसीबी जो है वो इसी आधार पर कस्टडी आगे मांग रही है? पंकज, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पंकज, सही मेरी आवाज आ रही है? बहुत बिल्कुल आ रही है पंकज, क्योंकि आपके पास लगातार जानकारी आ रही है आपके फोन पर। मेरी आवाज सुन रहे हैं? बताते रहिए प्लीज, अपडेट दीजिए पहले तो। जी जी हाँ, सतीश मान शिंदे का आगे कहना है कि जो कमर्शियल क्वांटिटी की बात कहती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके बेसिस पे वो सभी आरोपियों की और ज्यादा रिमांड चाह रही है, तो ये कमर्शियल क्वांटिटी उनका कहना है आर्यन खान पे तो नहीं मिली थी।
तो ये जो कमर्शियल क्वांटिटी को बेसिस बना रही है आगे रिमांड के लिए, उससे आर्यन खान का आखिर क्या संबंध है, ये कहना है सतीश माने शिंदे का। क्योंकि वो ये भी कहते हैं कि आर्यन खान को जब तलाशी ली गई थी उनकी, तो इन पर्सन तो कुछ भी नहीं मिला था उनसे। जब उनके बैग की तलाशी ली गई थी तो उस बैग में भी कुछ भी ड्रग प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ था। ऐसे में एनसीबी का ये कहना कि कमर्शियल क्वांटिटी मिली है और ऐसे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और आगे की रिमांड चाहिए, तो ये सही नहीं है। सतीश माने शिंदे आगे ये भी कहते हैं कि बड़ी गंभीर एलिगेशंस लगा दी गई हैं इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की, और ये भी कहा है कि व्हाट्सएप के जो चैट कॉन्वर्सेशंस हैं वो काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग है। सतीश माने शिंदे कहते हैं कि कोर्ट खुद देख सकता है कि आखिर उन व्हाट्सएप चैट्स में क्या है। जिस गंभीरता की बात एनसीबी कर रही है वैसा कुछ है नहीं। जहां तक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की बात आ रही है उसके लिए सतीश माने शिंदे कहते हैं कि यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है और आर्यन खान को इससे लिंक नहीं करना चाहिए। ठीक है पंकज, आपको हमने बीच में रोका है, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे सतीश मान शिंदे ने और क्या क्या कहा है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, फैसला अदालत को करना है और यह फैसला कुछ ही देर में हो जाएगा। आज तक की नजर इस पर लगातार बनी हुई है। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।